हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ बिजनेस गुरु। आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सर ये वीडियो एग्जाम में इजीली आपको 5 से 7 नंबर दिला सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लेके, और ये अपना बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नाम से आपको पता चल रहा होगा, मतलब स्टार्टअप्स लेकर ना आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, लोग नए नए तरीके से अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टअप्स बोलते हैं। तो सरकार क्या चाहती है, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अगर स्टार्टअप्स मार्केट में आएंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और सरकार भी इसको बहुत सारा बेनिफिट्स देती है। तो डिस्कस करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम होती क्या है। स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये किसका इनिशिएटिव है? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये कैंपेन किसने लॉन्च किया था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया स्कीम। और ये किस दिन लॉन्च की थी? 15 अगस्त 2015 को। 15 अगस्त 2015 को इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या? इट इज बेसिकली एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। देखो, इंडिया में अगर कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आता है ना, इंडिया के अंदर अगर कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आता है तो उसको अपन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? एंटरप्रेन्योर। और उस आइडिया को अगर वो बिजनेस में कन्वर्ट कर लेता है तो ये किसमें क्या क्या बन जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप बन जाता है। तो सर इंडिया के अंदर स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की? स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की। तो इसको बोलते क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एक्शन प्लान। ये एक एक्शन प्लान है टू डेवलप एन इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना टू प्रमोट, ताकि प्रमोट किया जा सके और नर्चर किया जा सके किसको? एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। जो इंडिया के अंदर जो भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, उसके लिए एक पूरा सा इकोसिस्टम तैयार किया गया, उसी को अपन स्टार्टअप इंडिया स्कीम बोलते हैं। सर गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेरियस बैंक्स फाइनेंसिंग स्कीम्स टू प्रमोट स्टार्टअप। सरकार स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए क्या लेके आई साहब? फाइनेंसिंग स्कीम्स लेके आई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। सर स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के अंदर कौन कौन से बिजनेसेस कवर होते हैं? इट इज अ बिजनेस एंटरप्राइज इन फॉर्म ऑफ, सर स्टार्टअप किस किस के फॉर्म में अपन खोल सकते हैं? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में खोल सकते हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में खोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में खोल सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में खोल सकते हैं। मतलब कि स्टार्टअप पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नहीं होता है। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप लेके आई तो वो यहाँ कवर नहीं होता है। ये एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कहां पे रजिस्टर्ड है? मेरे देश हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, तो उसको अपन यहां पे वो इस डेफिनेशन में कवर होगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। द एंटरप्राइज शुड नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, या तो उसको मैं स्प्लिट अप कर रहा हूं या उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कवर नहीं होगा। स्टार्टअप बिल्कुल फ्रेश बिजनेस होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। अब सर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो सर यहां पे कंसेप्ट है विच स्टार्टअप होता कौन? स्टार्टअप इंडिया स्कीम अपन बोलेंगे किसको? विच वाज स्टार्टेड लेस देन 5 इयर्स अगो, मतलब जिसको आए हुए 5 साल से कम हो और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, तो वो स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन में कवर होगा। आए हुए 5 साल से कम हो और सर उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से कम होना चाहिए। अब अगर सर बात करें सरकार स्टेप्स टू एनकरेज स्टार्टअप, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की ताकि सर सरकार क्या चाहती थी? स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। डिस्कस करते हैं एक एक बेनिफिट को। सबसे पहला आता है नो इंस्पेक्शन। सरकार ने बोला अगर कोई इंडिया के अंदर स्टार्टअप आता है तो हम उसका बिल्कुल भी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे आने वाले 3 साल तक कि उसने लेबर लॉज को फॉलो किया नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं। 3 साल तक तुम आराम से मस्ती से अपना बिजनेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कोई स्टार्टअप खोला है तो उसका इजीली आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है एक दिन। इसके लिए सरकार ने मोबाइल ऐप भी खोला 2016 के अंदर, तो आप एक दिन के अंदर स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन दिया गया है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। तो सरकार ने अगर स्टार्टअप्स को लेके आते तो उसको एग्जेम्पशन में क्या दी गई है? छूट दी गई। और अगर उसको वो छूट लेनी है तो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड इसके लिए अलग से सेटअप किया, उसकी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो सर मुझे इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा स्टार्टअप्स के अंदर।
कैपिटल गेन टैक्स। सर कैपिटल गेन क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूं और उस प्रॉपर्टी बेचने पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख में, अब उसको बेची 1 करोड़ में, तो मुझे को कितना मुनाफा हुआ है? 50 लाख का। तो 50 लाख के मुनाफे पे क्या लगता है? कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उसका भी एग्जेम्पशन दिया गया था स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या? जैसे अपन इंडिया के अंदर कोई भी नया इनोवेशन करते हैं, नया कुछ लेके आते हैं, जैसे मैंने एक बल्ब बनाया तो उसका मैं क्या करवाऊंगा? पेटेंट करूंगा, ताकि उसको कोई और कॉपी ना कर ले। और जब भी मैं पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जाता हूं तो मुझे फीस में 80% रिबेट दिया जाता है, छूट दी जाती है। फंडिंग स्कीम, इसके लिए सरकार ने अलग से 10,000 करोड़ रुपए निकाले हैं स्टार्टअप्स को देने के लिए। कितने करोड़? 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने निकाले हैं स्टार्टअप्स को देने के लिए। और 500 करोड़ की तो सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लेके आती। क्या लेके आई? क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर सरकार डायरेक्ट फंड नहीं देगी, सरकार गारंटी देगी 500 करोड़ रुपए तक की स्टार्टअप्स को। तो ये सारे स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए सरकार ने स्टेप्स लिए थे। अब अगर बात करते हो सरकार को फंड्स चाहिए स्टार्टअप्स को, अगर लोगों को और फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो स्टार्टअप्स कहां से फंड्स ले सकते हैं? सबसे पहला आता है सेल्फ फंडिंग। सबसे पहले आता है वो अपना खुद का पैसा लगाता है, अपनी खुद की पॉकेट मनी लगा सकता है, अपने खुद की जो सेविंग्स है वो यूज कर सकता है, अपनी फैमिली से ले सकता है, वहां से वो पैसे अपने घर पापा मम्मी से लेके, रिलेटिव से, दोस्त से पैसे लेके, मतलब खुद की फंडिंग्स जो उसके पास है या कि अपने घर रिश्तेदार से मांग के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सेकंड आता है क्राउड फंडिंग। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आम जनता को बोलना कि मेरे स्टार्टअप में पैसा लगाओ, क्राउड पैसा लगाती है, आम जनता पैसा लगाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर क्राउड फंडिंग होता है, देखो सरकार क्या बोलती है, अगर मैं एक मार्केट में नया स्टार्टअप लेके आया तो सर स्टार्टअप को मैंने क्या किया साहब कि भाई मेरे को मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चाहिए स्टार्टअप को चलाने के लिए, तो सर मैं उस स्टार्टअप को चलाने के लिए 100 करोड़ अगर रुपए मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं, आम जनता को बुलाता हूं कि आओ मेरे स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाओ, और मेरे स्टार्टअप में अगर पैसा लगाओगे और जो भी मैं चीज प्रोडक्शन करूंगा वो सबसे पहले तुम्हें दूंगा। तो बहुत सारे लोग एनकरेज होते हैं पैसा लगाने के लिए, इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। जैसे आज मार्केट में शेयर इशू होते हैं ना, तो क्राउड ही तो पैसा लगाती है, आम जनता ही तो पैसा लगाती है, उसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। सेकंड आता है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है सर? जैसे आपने सुना याहू, गूगल, अलीबाबा, इनके अंदर सर एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, सरप्लस पैसा, तो वो नए नए स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाते रहते हैं ताकि उस बिजनेस को बूस्टअप मिल जाए। तो एंजल इन्वेस्टमेंट उसको अपन बोलते हैं। बेसिकली याहू वगैरह में लगाया था। रेज मनी थ्रू बैंक लोन, सबसे इजी, अगर बैंक से लोन लेना है, अगर आज मुझे स्टार्टअप लेना है तो मैं मार्केट से इजीली बैंक से लोन लेके भी अपना बिजनेस चालू कर सकता हूं। और गेट बिजनेस लोन फ्रॉम एनबीएफसी, अगर मुझे नॉर्मल बैंक से लोन नहीं मिलता है तो सर मैं एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जाके भी क्या ले सकता हूं? लोन ले सकता हूं, ताकि अपने स्टार्टअप्स को इजीली आगे बढ़ा सकूं। तो ये अपना पूरा वीडियो था, कंसेप्ट था सर स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लेके। होप है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।